सो अनदर वेरी इंप्रेसिव डे इन द मार्केट, 1.24% का निफ्टी का राइज हुआ है आज। कल निफ्टी 0.3% का राइज था, उतना ज्यादा राइज हुआ नहीं था, जबकि मिड कैप एंड स्मॉल कैप का काफी अच्छा राइज था। बट आज निफ्टी ने वापस अच्छा मोमेंटम पकड़ा है। 283 पॉइंट्स का राइज हुआ है इन द टोटल डे एंड 23,190 पे डील कर रहा है। तो दैट्स अ वेरी गुड साइन दैट 23,000 के ऊपर इसने क्लोज किया है। कल का क्लोजिंग देख लेते हैं। कल का क्लोजिंग 22,907 था, तो 100 पॉइंट नीचे था 23,000 से, और आज टोटल काफी अच्छा राइज हुआ है 283 पॉइंट्स का। तो 23,000 हम लोग जानते हैं कि एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल था लास्ट टाइम, और ये इनफैक्ट वाज एक्टिंग एज द रेजिस्टेंस पॉइंट। तो चार्ट्स में देख लेंगे अभी। तो यहाँ पे देखिए चार्ट्स गैप अप में ओपन हुआ था ये बेसिकली आज, और काफी अच्छा राइस दिया है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ दिस पर्टिकुलर लेग जो था ये यहाँ से यहाँ तक का राइस होने के बाद हल्का फुल्का कंसोलिडेशन फेज गया है। 1 2 3 4 5 6 7 डेज तक कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बाद गैप अप में ओपन हुआ था, और लगातार 3 4 दिन से अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहा है। 23,000 अभी डील कर रहा है। 23,000 कितना था, 23,190 पे अभी डील कर रहा है। एंड दैट इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट फॉर दिस इज दिस पर्टिकुलर लेवल, दैट इज 23,300। ये क्यों एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे जूम आउट अगर करता हूँ, यहाँ पे देखिए 21 नवंबर मार्केट ने यहाँ पे आके एक सपोर्ट लिया था, दैट्स द 23,430 जोन। तो 23,300 टू 400 जोन विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट फॉर द निफ्टी लेवल। तो यही अगर अगर ट्राई करने का कोशिश करेगा तो 423,400 पॉइंट्स को अगर ब्रेकआउट करके ऊपर जाना स्टार्ट करे, देन प्रॉब्ली दैट्स अ गुड ट्रेंड। स्मॉल कैप एंड मिड कैप का भी काफी अच्छी तरीके से राइज हुआ है आज, नॉट कंपेयर एज मच एज द निफ्टी, बट इफ यू आर कंसीडरिंग द ब्रॉडर इंडिसेस सेपरेटली 0.55% का राइज है मिड कैप का। सुबह तो देखिए कितना नीचे आ गया था एक टाइम पे, ऑलमोस्ट अपने टॉप से 1.15% का डाउन पे चला गया था, लेकिन अच्छा खासा रिकवरी दिखाया है। तो सुबह को डेली ट्रेडर्स को मौका दे रहे हैं मार्केट के, अगर घुसना चाहे तो घुस सकते हैं लोअर लेवल्स पे, और दे कैन मेक प्रॉपर अमाउंट ऑफ मनी। एंड द पैटर्न इज एग्जैक्टली द सेम फॉर द स्मॉल कैप एज वेल। सुबह से लेके नीचे आ गया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिया है 0.78%। तो एंड माइक्रो कैप भी देख लेंगे, 0.88% का राइज है। तो सारे इंडिसेस, ब्रॉडर इंडिसेस मेनली आज काफी अच्छा परफॉर्म किए हैं। The sectors as also all are green. The leading sector is the auto with 1.44%, FMCG 1.22, IT, metal, realty. The least is the PSU bank with 0.33%. But फिर भी I would say every sector is in the green zone. That's a very good news. And निफ्टी का हीट मैप भी यहाँ पे देखिए 4.26, सारे के सारे मैक्सिमम ऑफ देम आर इन ग्रीन, एक्सेप्ट 3 ऑफ देम, दैट्स द इंडसइंड बैंक, जो कि लास्ट इन लोगों का न्यूज आने के बाद, अकाउंटिंग मिस्टेक आने के बाद तो स्टॉक जो गिरना स्टार्ट किया है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है अभी। तो 1.5% इसका भी लॉस है आज। बजाज फाइनेंस एंड ट्रेंटविज माइनस 0.23। रेस्ट एवरीथिंग हैज गॉट हेल्दी गेन्स, भारती एयरटेल, टाइटन, बीपीसीएल, ब्रिटानिया, बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फी ऑल रजिस्टरिंग मोर देन 2% गेन्स टुडे। अभी चलता है स्मॉल केस वॉच लिस्ट पे। तो इट्स अ मिक्सचर टुडे, आई वुड से 80% पॉजिटिव था एंड 20% नेगेटिव में एंड हुआ है। मार्केट को देख के हम लोग को लग रहा था कि सारे के सारे इंडिसेस पॉजिटिव में एंड हुए हैं, तो स्मॉल केसेस का भी ताबड़तोड़ रिटर्न्स बना के दिया है, बट दैट इज नॉट द केस इन दिस टुडेज मार्केट। तो आप लोग भी, जो लोग भी स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, आप लोग भी नोटिस किए होंगे कि आज का रिटर्न उतना जो लास्ट 2 दिन में जितना निकल के आया था उतना राइज नहीं हुआ है। तो द मेजर थिंग इज आज किसी दिन इंडेक्स राइज करता है और स्टॉक राइज नहीं करता है, और किसी दिन इंडेक्स ज़्यादा नहीं राइज करता है और इंडिविजुअल स्टॉक्स बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स का मतलब है स्मॉल केसेस इन पर्टिकुलर। तो आज वैसे ही कुछ दिन था कि आज इंडेक्स काफ़ी अच्छा राइज किया है, तीनों के तीनों, इनफैक्ट चारों के चारों, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स अगर का बात करूँ एज ए बास्केट इन स्मॉल केसेस, तो वो उतना ज़्यादा राइज नहीं किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। पैसा स्मार्ट, जो कि टिपिकल लार्ज कैप स्मॉल केस है, वही रेप्लिकेटिंग द निफ्टी 50 इंडेक्स एज वेल 1.03, इनफैक्ट निफ्टी से कम ही आया है इसका। एंड बाकी सब देखिए जब भी जो भी राइज है उतना खास राइज नहीं है, और कोई कोई स्मॉल केसेस का नेगेटिव भी रिटर्न आया है, 0.32, 0.25, देखिए काफ़ी डुअल मोमेंटम 1.1। सैटेलाइट मॉडल देखिए इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा था, आज ये काफ़ी नेगेटिव गया है 1.94%। बट दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज इन द रिसेंट डाउन टर्न जितना ये डाउन साइड प्रोडक्शन दिखाया है अक्टूबर 24 से -2.58%, तो देयर इज नो क्वेश्चन टू बी आस्क्ड फॉर दिस।
एंड 1.74% मल्टी डायमेंशन पोर्टफोलियो। और नीचे आता है माइक्रो कैप मैवरिक्स। तो माइक्रो कैप आज मेरे पास जो माइक्रो कैप है और उसके साथ एलिस्टर का जो एक्चुअल माइक्रो कैप है उतना राइज नहीं था, बट इसका जो क्वांटस का माइक्रो कैप है दैट हैज राइजन रियली वेल, इनफैक्ट मोर देन द माइक्रो कैप इंडेक्स इवन 1.64%। एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी 1% से ज्यादा था। वैल्यू इन्वेस्टिंग 1.08, 1.77 इज ऑल्ट क्यूब। 2% का राइज है। देखिए राइट मोमेंटम, तो मोमेंटम का तो आज मार्केट था नहीं, बट फिर भी 2% का राइज दिया हुआ है। 1.53 जीडीआर। अगेन डिफेंस का आज काफी बोलबाला था। डिफेंस तो लग रहा है कि द सेक्टर टू वॉच आउट फॉर अभी है। लिस्टा स्मॉल कैप लगातार 3-4 दिन से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है 1.77। ट्रेंड स्ट्रेटजी अगेन इज कंटिन्यूइंग इट्स पॉजिटिव ट्रेंड। तो जितना भी फॉल हुआ था उसका शायद हो गया है, अभी ऐसा ऐसा रिकवरी के फेज में है 1.3%। एमई वैल्यू बास्केट अगेन 1.68% पॉजिटिव टुडे। लिस्टा माइक्रोकैप जैसे बताया, माइक्रोकैप स्टॉक्स हैव नॉट, इंडिविजुअल स्टॉक्स हैव नॉट गॉन वेरी हाई टुडे, तो इसीलिए नेगेटिव भी दिख रहा है कुछ कुछ। सुपर द सर्किट ब्रेकर्स भी करीबन 2% का राइज है। जीआई स्मॉल कैप 1.82 और नीचे आता है 1.87 इज इनोवेटिंग ग्रोथ। अच्छा, दिस इज अगेन द टॉप परफॉर्मर टुडे, एमई कन्विंग ड्राई बास्केट विद 2.64% पॉजिटिव। तो कल भी मैं बात किया था इसके बारे में, तो नॉट ए हाईली रिकमेंडेड स्मॉल केस, बट अगर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो एज ए साइड किक के जैसा, तो रख सकते हो। लाइक जब भी रिटर्न्स बना के देता है ताबड़तोड़ रिटर्न्स बना के देता है, जस्ट लाइक अ सैटेलाइट थिंग इन योर पोर्टफोलियो दैट माइट बी। अच्छा, सेसागिन का भी आज कुछ नहीं हुआ है, 1% है कैमिलियन का। और नीचे आता है शेयर मार्केट लगातार 3 दिन से पॉजिटिव जा रहा है 1.8%। स्मार्ट डिफेंस भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है 1.79। इंट्रिंसिक कैश किंग सरप्राइज 2.5% ऑलमोस्ट आज का रिटर्न्स है। तो काफी दिन बाद देख रहा हूँ इंट्रिंसिक ने इतना अच्छा रिटर्न्स बना के दिया है। ओमनी फ्यूचर मोबिलिटी 1.34। डिफेंस का जैसे बताया ठीक ठाक परफॉर्मेंस था 1.8। और नीचे आता है बुलेट ट्रेन। देखिए ट्रेन रेलवेज का भी ठीक ठाक है और नेगेटिव भी आ रहा है। देखिए यहाँ पर H2 का नेगेटिव है और यहाँ पर कौन सा था नीचे आता है फिर 0.93 रियलिटी का 2.01 राइट स्मॉल का अचानक से अच्छा राइज किया है। वैल्यू माइग्रेशन जैसे लार्ज का स्मॉल कैसे बताता हूँ मैं, तो आराम से दिस वन कैन बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो इफ यू आर लुकिंग फॉर ए लो कैपिटल एंड लो फीस। तो इसके ऊपर में डिस्काउंट कूपन भी है, अगर लेना चाहते हो तो नीचे एनिमेशन दिख जाएगा कि इसका कोड क्या है, तो वो यूज कर सकते हो। स्टॉक स्टार में कुछ हुआ नहीं है, ज्यादा फ्लैट था। एंड सुपर मल्टीप्लायर वाज exactly flat. In fact, most of the day today I was seeing it was hovering in the negative zone, तो and दिन end होते होते ये somehow managed to end in positive 0.05%, but nothing to worry on the super multiplier। लास्ट 2-3 दिन से खतरनाक रिटर्न्स ताबड़तोड़ रिटर्न्स बना के दिया है, तो that is fine। 0.68 2.49 अल्फा प्राइम गुड कम बैक, बट जनवरी 10 से इसका हालत देखिए, रिटर्न इज ओनली 11%। नेकेड ट्रेडर 1.15 आज ग्रीन एनर्जी नेगेटिव हुआ है। एंड गुल्लक गियर भी 1% से ज्यादा क्लोज किया है। लेट्स टॉक द पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे देखिए आज the only small case that's ended in negative is the Lister microcap, that is my curated portfolio। तो काफी डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि द इंडेक्स वाज हाई अराउंड 0.8% हाई था, पॉजिटिव में था द माइक्रो कैप, बट टुडेज माय पोर्टफोलियो इज 0.66% डाउन। तो ये होता रहता है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, नथिंग टू वरी अबाउट ऑन दैट। सुपर मल्टीप्लायर जैसे बताया कुछ फ्लैट था। सबसे ज्यादा राइज आज हुआ है मेरे पोर्टफोलियो में स्मार्ट होलो डिफेंस का 2.36%, उसके बाद है 1.24, और इन्हीं दो में से मेरा सबसे कम पैसा लगा हुआ है। आई एम थिंकिंग ऑफ पुटिंग मनी इन द ट्रेंड स्ट्रेटजी। आई विल वेट फॉर अ फ्यू डेज। I am hoping and also I am a bit confident, I am somewhat confident that market, this is not a one way rally, market will come down sometime and तभी टाइम मिल जाएगा मुझे थोड़ा सा पुट इन करने का। क्योंकि मैं वेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है पैसा डालने का। आई हैव लिमिटेड कैश, तो उसी कैश को मुझे स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय करना है। तो इसलिए आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट SIP मोड ऑफ वे, आई एम थिंकिंग अबाउट लमसम एक ही बार में डाल दूंगा। एंड आई एम थिंकिंग दैट मार्केट और थोड़ा नीचे आए प्रॉब्ली आफ्टर द 23,800 जोन से, अगर ये बाउंस करके नीचे रिफ्लेक्ट करके नीचे आना स्टार्ट करे, देन प्रॉब्ली दैट इज द way that I'll be putting some money। ऐसा गेन है 0.55%, स्टॉक स्टार भी 0.68। एंड टोटल का दिखाता हूँ, देखिए करीबन 5% का रिटर्न है। सुपर मल्टीप्लायर कुछ अलग नहीं हुआ है आज, कुछ हेरफेर नहीं हुआ है, बाकी सबका 21, 23, 14 और 24%। इंडिविजुअल दिखा देता हूँ, तो सुपर मल्टीप्लायर का 1 लाख क्रॉस कर चुका है अब बहुत दिन बाद।
तो लास्ट टाइम तो कब याद भी नहीं है मुझे कब देखा था 1 लाख प्लस सुपर मल्टीप्लायर्स में। सो इट हैज़ रीच दैट पार्ट अगेन। एंड एलिस्टर का यहाँ पे देखिए 2,80,000 नेगेटिव्स है अभी, इसका काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको रिकवर करने में। 1 लाख इज नेगेटिव स्टॉक टर्म मोमेंटम। आई एम श्योर अगर मार्केट में मोमेंटम कंटिन्यू रहे तो इसका भी जो लॉस है वो कवर अप हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम पे ये 22% लॉस पे आ गया था, लेकिन लास्ट 3 दिन में देखिए 6, 7, 8% का रिकवरी दिखा दिया है इसने। ऐसा ग्रीन 1 लाख का नेगेटिव है 21%, इसका भी आहिस्ता आहिस्ता कछुए का चाल चल रहा है। एंड ट्रेंड स्टाइलोजी 24% अभी भी नेगेटिव है 21,000। और टोटल का बात करूँ तो 6,23,000। तो मेरे पोर्टफोलियो में जैसे देख पा रहे हैं कुछ हेर फेर ज़्यादा हुआ नहीं आज, इवन दो द मार्केट वॉज क्वाइट हाई ऑल द इंडिसेस, बट मेरे पोर्टफोलियो में जो जो स्टॉक्स थे उतना राइज किया नहीं है। द रिटर्न इज स्टिल नेगेटिव 11%, करंट वैल्यू 35,69,000। एंड द टोटल प्रॉफिट टुडे देखिए ओनली 2400 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ओनली 0.07% का प्रॉफिट। तो नथिंग टू से अबाउट, एटलीस्ट यही है कि पोर्टफोलियो नीचे नहीं गया है। एंड द पॉजिटिव थिंग इज दैट द मार्केट इज गोइंग अप every day, even though my stocks or many of your stocks maybe is not going up as much as you like in today's market, but still index बढ़ना ये अच्छी बात है ओवरऑल मार्केट के लिए। वीडियो यहीं पर एंड करते हैं गाइस, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।